अमन और जादू की पेंसिल्स। एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम अमन था। अमन को चित्रकला का बहुत शौक था। वह हर दिन अपने सपनों और कल्पनाओं को कागज पर उतारता था। उसके कमरे की दीवारों पर उसकी बनाई हुई कई सुंदर चित्र थे। लेकिन एक दिन जब उसने अपने पुराने क्रेयॉन्स को देखा तो वह सोचने लगा, ये अब पुराने हो गए हैं, मुझे कुछ नया चाहिए। अमन अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मुझे नए क्रेयॉन्स चाहिए। मेरे पुराने क्रेयॉन्स अब काम नहीं आ रहे। माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, सब चीजों का अपना वक्त होता है। क्या तुम्हें ये पुराने क्रेयॉन्स अच्छे नहीं लगते? अमन ने थोड़ी सी नाराजगी के साथ कहा, नहीं माँ, ये पुराने हो चुके हैं, मुझे कुछ नया चाहिए। अमन की जिद के आगे उसकी माँ कुछ नहीं कह सकीं, लेकिन उन्होंने अमन को समझाया कि कभी भी किसी चीज को जल्दी से नहीं बदलना चाहिए। फिर भी अमन अपने मन में नया कुछ चाह रहा था। अगले दिन अमन अपने दोस्तों से सुनकर एक पुरानी और अजीब सी दुकान के बारे में जानने चला गया। वह दुकान शहर के एक कोने में थी और उसकी दुकान का नाम भी कुछ अजीब था, जादू की पेंसिल्स की दुकान। दुकान के अंदर एक बूढ़ी महिला बैठी थी जो अनोखी पेंसिल्स बेचती थी। दुकानदार ने अमन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये खास पेंसिल्स हैं बेटा, इन्हें इस्तेमाल करने से तुम्हारा हर रंग अपने आप बदल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इनका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना। अमन खुशी खुशी उन पेंसिल्स को खरीद लाया और घर आकर अपनी पुरानी ड्राइंग्स में उनका इस्तेमाल करने लगा। जैसे ही अमन ने पहली पेंसिल से रंग लगाया, उसकी ड्राइंग में एक अजीब सा जादू हो गया। जो चित्र उसने बनाया था वह अचानक से जीवित हो गया। पेड़ हिलने लगे, पक्षी उड़ने लगे और रंगों ने जैसे एक नई दुनिया बना दी। अमन हैरान होकर बोला, यह क्या हो रहा है? सब कुछ जीवित हो गया, मेरे सपने सच हो गए। लेकिन जल्द ही अमन को एहसास हुआ कि यह जादू उसका नियंत्रण छीन रहा था। उसकी ड्राइंग्स बिना उसके इरादे के बदलने लगीं। वह जो सोचता वह चित्र तुरंत बदल जाता। अमन की दुनिया अब बेकाबू हो गई थी। पेड़ फूलों में बदल रहे थे, पक्षी अपने आकार बदल रहे थे और अमन की कल्पना अब उसकी पकड़ से बाहर हो रही थी। अमन ने समझा कि यह जादुई पेंसिल्स उसे अपनी जिम्मेदारी भूलने पर मजबूर कर रही थीं। उसने अपनी माँ की याद की, जो हमेशा कहती थी, हर चीज का अपना वक्त होता है बेटा। वह अब समझ चुका था कि असली जादू उसकी मेहनत और अपनी कल्पना की शक्ति में है, न कि किसी जादुई पेंसिल में। उसने उन पेंसिल्स को बंद किया और अपनी पुरानी क्रेयॉन्स से अपनी ड्राइंग्स बनाने की शुरुआत की। अमन मुस्कुराते हुए बोला, मुझे यह समझ में आ गया कि असली जादू मेरी मेहनत और मेरे दिमाग की खोज में है, न कि किसी जादुई चीज में। अब अमन जानता था कि नई चीजों की तलाश में कभी भी अपनी असली शक्ति को नहीं भूलना चाहिए। कभी कभी हमें अपनी पुरानी चीजों में ही नई ताकत मिलती है। उसने सीख लिया कि जिंदगी में कभी भी जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए और जो चीजें हमारे पास हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना ही असली जादू है। संदेश, जिंदगी में कभी भी जल्दबाजी में कुछ न करें। अपनी पुरानी चीजों को समझकर उनका सही इस्तेमाल करना ही असली जादू है। समाप्ति। यह कहानी अमन के जीवन की एक छोटी सी यात्रा है जो हमें एक बड़ा सबक देती है।